बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज आपके साथ ये प्रिंसेस कट कुर्ती का नेक का डिज़ाइन शेयर करूँगी। और अगर आपने ये प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखी तो वो पिछली वीडियो में आप देख लें, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताई है इसकी कटिंग और स्टिचिंग। और आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल और स्टाइलिश सा डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अब वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पर नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर एक पैटर्न ड्रॉ करूँगी। तो उसके लिए मैं इस नेक की जो लेंथ है वो रख रही हूँ 13 इंच पर। तो आप इसको मज़ीद जो है बढ़ा भी सकती हैं। और एक मार्क कर रही हूँ 10 इंच पे। तो यहाँ पे आप मार्किंग का ख़ास ध्यान रखिएगा। एक 13 इंच के ऊपर लेंथ का मार्क किया है और एक क्या है 10 इंच के ऊपर। अब ये आर्म होल की तरफ से यानी कि शोल्डर की तरफ से आपने इंची टेप रखना है। और यहाँ पर मैंने 3.5 इंच के ऊपर मार्क किया है और ये दूसरी साइड भी 3.5 इंच के ऊपर ही मार्क करना है। अब आपने इंची टेप को बिल्कुल इस तरीके से सेंटर में रखना है। ये जो सेंटर वाला पैनल है यहाँ पर इंची टेप को रखना है। और रखने के बाद इंची टेप को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है क्योंकि अब मैं सेंटर में मार्क करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटर में मार्क किया है। अब यहाँ का गैप आपने देखना है कितना आ रहा है। ये निशान तक तो मेरे पास 2 इंच आ रहा था, तो मैंने 2-2 इंच के ऊपर इस तरीके से मार्क कर लिया है। जिस तरीके से राउंड में हमारे पास ये साइड वाली कलियाँ जॉइंट हुई हुई हैं। मार्क करने के बाद आपने दूसरी तरफ भी ऐसे ही 2-2 इंच के ऊपर मार्क करना है। और इन निशान को मिलाते हुए जो भी ये राउंड की शेप बन रही है इसी तरीके से आपने शेप में ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो सेंटर वाला है यहाँ पर मैं सेंटर से 1.5 इंच इस तरफ को मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच इस तरफ को मार्क कर रही हूँ, यानी कि सेंटर में हमारे पास टोटल हो जाएगा 3 इंच। और फिर सिंपल आपने यहाँ से भी इन मार्क को मिला देना है। तो ये मेरे पास एक नेक का डिज़ाइन ड्रॉ हो गया है। और अब आपने एक पट्टी तैयार करनी है। उसके लिए आपने पूरे इस नेक की मेजरमेंट लेनी है कि कितनी आ रही है। जितनी भी आपके पास इसकी मेजरमेंट आए उससे कम भी आपने 4-5 इंच एक्स्ट्रा ही पट्टी को कट करना है। मेरे पास 28.5 आ रही थी, तो मैंने 31 इंच पट्टी को रखा है। 31-32 इंच ही मैं रखूँगी। आपने भी ऐसे ही 4-5 इंच बढ़ा के रखना है। अब यहाँ पर मैंने आड़ी बुकरम को कटिंग किया है और ये 1.25 इंच चौड़ी मेरे पास बुकरम की पट्टी है। सिंपल जो गले वाली पट्टी होती है बुकरम की वो ली है। और आड़े ही कपड़े के ऊपर इसको मैंने चिपकाया है। और यहाँ पर मैं जिस धागे का यूज़ कर रही हूँ ये सिंपल सिलाई वाला धागा है। और इस धागे को मैंने बॉबिन में भी भरा है, यानी ऊपर निडल में मैं डबल धागा चलाऊँगी। तो आपने भी इसी तरीके से करना है। अगर रेशम का धागा है तो वो यूज़ कर लें, लेकिन रेशम का धागा हर किसी के पास नहीं होता, इसलिए मैंने सिंपल जो सिलाई वाला धागा है उसी का यूज़ किया है। आप बॉबिन में भी डबल धागा भर सकती हैं। अगर बॉबिन में भरेंगी तो फिर आपने उल्टा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रख के ऐसे ही आड़ी स्टिच करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। लेकिन मैंने डबल धागा नीडल में लगाया है, इसलिए मैं सीधी तरफ से स्टिच कर रही हूँ। तो गैप आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। नॉर्मली अगर बूट के हिसाब से आप गैप रखेंगी तो फिर जल्दी ये सिलाइयाँ आप से लग जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को प्रेस भी कर लिया है और जो साइडों से कपड़ा छोड़ा था वो मैंने प्रेस करके पट्टी को तैयार कर लिया है। और पट्टी को बस सिंपल ये जो हमने मार्किंग की है इस निशान के ऊपर इस तरीके से रखते हुए और सिलाई लगानी है। अब आप सोचेंगे कि ये पट्टी किस तरीके से बैठेगी, तो ये भी आप देख लेंगे कि कितनी आसानी से ये पट्टी बैठ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो चलें अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। जो हमने मार्किंग की थी सिंपल यहाँ पर आपने पट्टी को रखना है और इसके किनारे पट्टी के किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाते हुए जो राउंड वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आपने पट्टी को हल्की सी लूजिंग देनी है। पट्टी को आपने खींच के नहीं लगानी। अब कोना बनाने के लिए ये जो लास्ट में जो हमने मार्किंग जहाँ तक की थी यहीं से आपने पट्टी को ऊपर फोल्ड करके और इस तरीके से फोल्ड करना है। सिंपल सा जो है कोना बन गया बहुत आसानी के साथ। अब इसके
कॉर्नर को पक्का कर लें। पक्का करके फिर यहाँ पे स्टिच लगा लें। अब दूसरा भी कोना देखें, इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके और तिकोना फ़ोल्ड कर देना है, तो बहुत आसानी से ये कॉर्नर बन जाता है। और पट्टी को मैं फिर बता रही हूँ कि आपने पट्टी को खींच के नहीं लगाना, और पट्टी जब आप तैयार करोगी तो बुकरम भी जो अर्ज़ वाली साइड होती है आड़ी वाली, वहाँ से आपने कटिंग करना है और आड़े ही कपड़े के ऊपर पट्टी को चिपकाना है। ना तो सीधी बुकरम लेनी है और ना ही सीधी आपने ये पट्टी लेनी है। तो यहाँ पर स्टिच मुकम्मल हो गई है और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको आपने कट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं प्रेस का दिखा दूँ, आपने पट्टी को हल्का सा गीला करना है। तो मेरे पास ये स्टीम वाली प्रेस है, तो इसलिए मैं प्रेस में ही पानी भरकर और इससे स्टीम देके और उस पट्टी को प्रेस करूँगी। अगर आपके पास स्टीम वाली प्रेस ना हो तो आपने हल्की हल्की हल्का हल्का सा इस पट्टी को पानी से गीला करना है। गीला करके बस आप जब प्रेस करेंगे ना, खुद ब खुद ये पट्टी बैठ जाएगी। यहाँ पे देखें कितनी आसानी से ये पट्टी प्रेस हो गई है, कितनी आसानी से ये पट्टी बैठ गई है। इस पट्टी को सेट करने में ज़रा भी मुश्किल नहीं आई, बस आपने पट्टी को आड़ा ही कट करना है। और यहाँ पर मैंने प्रेस कर ली है। प्रेस करने के बाद अब दूसरी साइड के कॉर्नर के ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। मेरी कोशिश होती है कि आपको इस तरीके की डिज़ाइनिंग बताऊं जो कि नई हो और बनाने में भी आसान हो। और जो डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा चल रही होती है तो मैं उसको नहीं बनाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों ने बना चुकी होती है। तो मैं अपने दिमाग से डिज़ाइनिंग करती हूँ ज़्यादातर। तो अब नेक बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे मैंने गोल नेक कट कर लिया है और 4.25 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और तकरीबन 4.25 इंच इसकी लेंथ रखी है। क्योंकि यहाँ चौड़ाई में मैंने इस नेक को ज़्यादा रखा है, इसलिए मैंने इसकी लेंथ कम रखी है। तो कपड़े को बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इस तरीके से दबाते हुए इसके कॉर्नर के ऊपर आपने चॉक से मार्क कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास गले का पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। अब ये मैंने पाइपिंग को तैयार कर लिया था, तो पाइपिंग भी आपने आड़ी पट्टी में ही तैयार करना है, सीधी पट्टी में पाइपिंग तैयार नहीं करनी। नेक की जो मार्किंग की है उस मार्किंग से ये ऊपर बाहर की तरफ निकालते हुए आपने और उस पाइपिंग के कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है, तो ये नेक भी बहुत जल्दी से बन जाता है। और एक्स्ट्रा आपने कपड़े को कट करना है, कट करके और फिर गले के ऊपर कट लगाना है। कट लगा के अच्छा ये जो राउंड वाली साइड है यहाँ पर मैं जहाँ पे ये राउंड आ रहा है ज़्यादा, यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा कट लगा दिया है। और पट्टी भी मैंने आड़े फैब्रिक के ऊपर बनाई थी, तो इसलिए स्टिच करने में इसको इतना मसला नहीं होता है। और आप चाहें तो एक्स्ट्रा कपड़ा रख के फिर स्टिच करके फिर आप फोल्ड भी कर सकती हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएंगी तो आपके टाइम की भी बचत होगी और ये नेक भी बहुत फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये नेक भी तैयार हो गया है, लेकिन अभी हमारे पास ये गला मुकम्मल नहीं हुआ। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने फिर वाइट धागा डबल निडल में लगाया है और फिर इस पट्टी के साथ बूट को रखते हुए और सिंपल स्टिच कर ली है। तो आपने भी बस बूट का गैप देके और स्टिच कर लेनी है। तो एक तरफ की सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब दूसरी तरफ भी आपने इस सिलाई के साथ बूट को रखना है और एक जैसा गैप देते हुए स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे ये नेक आपने देखा होगा, इसको बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं, बहुत ही आसानी से ये नेक बनकर तैयार हुआ है। अब इसी तरीके से आपने इस साइड में भी ऐसे ही सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। तो यहाँ पर भी मैं 2 सिलाइयाँ ही लगाऊंगी। तो ये मेरी अपनी ख़ुद की क्रिएशन है, ये डिज़ाइनिंग मैंने खुद डिज़ाइन किया है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाजमी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। अब ये यहाँ पर मेरे पास जो हाफ बीड्स होते हैं ये वो हैं और सिंपल इनको मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ पर चिपका दूँगी। इसकी जगह पर आप बटन का भी यूज़ कर सकती हैं, बटन भी कोई भी लगा सकती हैं या दूसरे वाले मोती हैं
तो जो सुई से टाँकते हैं वो भी आप लगा सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी का ही यूज़ किया है और चाहे तो आप सेंटर में मोती या कोई बटन नहीं भी लगाएं तो भी ये नेक बहुत ही खूबसूरत सा बनकर तैयार हुआ है। अब आप करीब से भी इस नेक की फाइनल लुक देखें। यहाँ पर मैंने 2-2 सिलाइयाँ लगाई हैं, सेंटर में बीड्स लगा दिए हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। चैनल पे नए हैं तो सब मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।